नमस्कार दोस्तों। आज हम देश के जो राजधानी है और उसकी जो मुद्रा है, यहाँ से जेएसएससी में सीजीएल में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजधानी और उसके मुद्रा। तो जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पिछले बार प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न देखिए, यहाँ से पोलैंड और बोस्निया हर्जेगोविना से जो है प्रश्न पूछे गए थे, दोनों की राजधानी पूछा गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा एक ही वीडियो नहीं बनाएंगे, लंबा छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और कुछ तथ्य जो है उससे जोड़ते चले जाएंगे। तो आज ज़्यादा नहीं, 4 से 5 देश को ही लेंगे और उसकी राजधानी और मुद्रा को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला ये कि आइसलैंड से देखते हैं। तो जब हम आइसलैंड को देखते हैं तो आइसलैंड जो है की जो राजधानी है वो है रिक्याविक। आइसलैंड की जो राजधानी है उसे कहा जाता है रिक्याविक, और कहीं कहीं आप देखेंगे लिखा रहता है रेकजाविक भी। तो आइसलैंड की जो राजधानी है वो विश्व की जो है सबसे उच्चतम राजधानी है, तो ये याद रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। और यदि देखें तो यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और विश्व का 18वां सबसे बड़ा द्वीप है ये, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसलिए आप ये, और यदि देखें तो 1994 में ये स्वतंत्र हुए थे आइसलैंड। तो यहाँ से याद रखिएगा कि आइसलैंड की राजधानी रिक्याविक है और इसकी जो मुद्रा है वो है क्रोना। तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा, आइसलैंड की राजधानी जो है रिक्याविक है और इसकी मुद्रा जो है क्रोना है। और यह जो है एक्स्ट्रा याद कर लीजिए कि यह यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और विश्व का 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, दूसरा यदि हम देखें तो आ जाते हैं अंडोरा। जो अंडोरा है यहाँ पे स्पेन के बगल अंडोरा, इसकी जो राजधानी है अंडोरा ला विले है, अंडोरा ला विले ही है। और इसका जो मुद्रा है वो है फ्रैंक और पेसेलो भी कहा जाता है, पेसेता भी कहा जाता है। तो अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला विले और इसकी जो मुद्रा है फ्रैंक और फेस्ता, अंडा फेंको। ठीक, तो आपको याद हो गया होगा ये दोनों की अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला विले और इसकी जो मुद्रा है वो फ्रैंक पेसले है। इसके बाद हम देखते हैं यदि एक कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि इम्पोर्टेंट यह जगह है। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है, ये जो देख रहे हैं ऑस्ट्रिया, यह राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और इसकी जो मुद्रा है वो है शिलिंग। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना और इसकी जो मुद्रा है शिलिंग। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना और उसकी जो राजधानी है शिलिंग। वियना शिवलिंग पर पानी चढ़ा, या इस तरह याद कर लें कि ऑस्ट्रिया जो है वियना और इसकी जो मुद्रा है वो करेंसी है वो है शिलिंग। इसके बाद हम आते हैं आर्मेनिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद यदि हम देखें तो आते हैं आर्मेनिया। जो आप देखते हैं कि रसिया से, नहीं तो एक साथ हम पढ़ा देंगे, जो रसिया से पूर्व सोवियत संघ से जो छूटा हुआ जो 15 कंट्री है, उस पर 15 कंट्री को, जो कजाकिस्तान हुआ, मोल्दाविया हुआ, ताजिकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, यूक्रेन हुआ, ये सब को एक वीडियो में हम बना देंगे तो ज़्यादा आप सजग करेंगे। अब यदि हम देखें कि पोलैंड, ये क्वेश्चन प्रीवियस पूछ लिया है कि पोलैंड की राजधानी क्या है। पोलैंड माने वर्षा, पोलैंड, लैंड मतलब वर्षा आएगा तब ना खेती की जाएगी, तो पोलैंड की राजधानी कहाँ, वर्षा। और इसकी जो मुद्रा है वह है जलोटी। पोलैंड वर्षा, अब वर्षा में क्या आता है, जल आता है, तो जलोटी लेके आती है, क्या है, पोलैंड। तो याद हो गया
कि पोलैंड की राजधानी वर्षा और ये क्या लाती है, जल लाती है, तो जलोती। तो पोलैंड की राजधानी वर्षा और ये हो गया जलोती। इसके बाद मुझे लग रहा है कि आप लोग को साथ साथ याद भी आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताइएगा, फिर उसको चेंज कर दिया जाएगा कि कैसे और इजी कर दिया जाए कि आप लोग को और ज़्यादा बेहतर से याद हो जाए। तो हम लोग जो है इसी प्रकार जो है 5-10 करके राजधानी को हम लोग देख लेंगे और जिससे क्या होगा कि हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग का सही होगा। देखिए पुर्तगाल इम्पोर्टेंट है। पुर्तगाल, तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वो कहाँ है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है। तो पुर्तगाल की राजधानी सब जानते ही होंगे कि पुर्तगाल की राजधानी जो है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और इसके जो मुद्रा है वो है एस्कूडो। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुर्तगाल की राजधानी जो है वो है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और इसकी जो मुद्रा है एस्कूडो। तो ये आपको याद हो गया होगा, पुर्तगाल लिस्बन और इसकी मुद्रा जो है वो है आपका इसके बाद आते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड बहुत बेहतरीन जगह। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। अब छोटा छोटा भी याद कीजिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, बर्न और इसकी जो मुद्रा है वो है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक। तो यहाँ से प्रश्न पूछे, स्विट्जरलैंड बहुत फेमस जगह है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, बर्न और इसकी मुद्रा क्या है, स्विस फ्रैंक। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए याद रखिएगा ये सब चीज़। इसके बाद हम आते हैं, यदि देखें तो छोटा सा देश लें, स्पेन को भी ले लें जो आप लोग को याद होगा। स्पेन, स्पेन की राजधानी कहाँ है, स्पेन की राजधानी हम देखते हैं मैड्रिड। मैड्रिड और स्पेन की जो मुद्रा है वो है पेसेता। स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड और इसकी जो मुद्रा है वो है पेसेता। ये हुआ, याद हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं छोटा छोटा देश लीजिए, डेनमार्क। ये आपको याद ही होगा, डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, ये कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, क्रोन। तो साथ साथ याद किए कर लिए, कोपेनहेगन और इसकी जो मुद्रा है वो कहाँ है, वो है क्रोन। तो इस प्रकार हम जो है राजधानी अभी कंटिन्यू चलेगा। कल हम लाएंगे जो रशिया पूर्व सोवियत संघ, जो पूर्व सोवियत संघ है उससे जो विभाजित हुए और पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 राष्ट्र बना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, मोल्दोवा, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। तो ये पूरे क्षेत्र को कल हम यानी इसका पूरा ले आएंगे और यहीं से प्रश्न, ये जो 15 राष्ट्र हैं यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस पर बनेगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आज सिर्फ स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है ले, और कल हम लोग इस पर पूरी राजधानी यूरोपीय कल ख़त्म कर देंगे। एक महाद्वीप को यानी 2 सेशन में ले चलेंगे, उसमें ख़त्म कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।